सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, क्योंकि आज अब यही चल रहा है, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही सब टॉपिक चल रहे हैं। देखिए, मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको एक मतलब कि नोटिफाई किया था, आप सभी को मतलब कि बोला था कि अगर देखिए जो ट्विटर हैंडल से हमने जो ट्रेंड चलाया यूट्यूबर ने, जितने भी यूट्यूब पे CSIR नेट JRF के लिए प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी करा रहे हैं कई, ठीक है ना, और कई मतलब कि अपनी फीस चार्ज भी ले रहे हैं। ओके, तो उन सभी ने अभी एक ट्विटर हैंडल से CSIR को, HRDG CSIR को मैसेज भेजा है, ठीक है ना, मैसेज भेजा था, मतलब कि मैसेज सेंड किया था, तो कोई रिप्लाई नहीं है वहाँ से। और मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया है, प्रोटेस्ट से ही काम बनने वाला है। तो मैं बता देता हूँ, साइंस स्टूडेंट को उठना होगा, साइंस स्टूडेंट को भी आगे आना होगा। साइंस स्टूडेंट जब तक आगे नहीं आएगा, जब तक बात नहीं बनने वाली। ये ईमेल आने से, ईमेल आ जाते हैं कि हम आपका लास्ट अभी इस कैलेंडर में करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं बनेगी भाई, पहले बता रहा हूँ। ये देखिए, अब ये UGC नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। कल मेरे को सुनने को मिल रहा है, बहुत से यूट्यूबर मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं बच्चों को कि कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। हमने भेजा था, जो उनको मेल भेजा हुआ है UGC नेट को, NTA को, कि एग्ज़ाम बच्चों का पोस्टपोन कीजिए, उनको टाइम नहीं मिला। अरे भाई, और कितना टाइम चाहिए ये बता दो हमको, आप कितना टाइम चाहिए? अरे 1 साल हो गया यार तैयारी करते हैं, अब और कितना टाइम चाहिए? अब 2019 और 21 वाले जो बैच के स्टूडेंट हैं, उनको तो इतना ही टाइम मिलता है, तो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दोगे क्या उनके लिए? तो एग्ज़ाम तो ऐसे होगा ही नहीं है भाई। हम तो मतलब कि सभी ऐसे ही बैठे रहेंगे फिर, जिनको PhD करना है JRF करके, वो तो ऐसे ही खाली बैठे फिर ना। यही हो गया ना, इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है। तो देखिए, मेरा कहने का साफ साफ मतलब ये है, आवाज़ अपनी बुलंद करो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। मोदी जी के कानों में मतलब कि अपनी आवाज़ को घुसाओ। वो एक अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनको अगर सुनाई देगा, 1,00,000-2,00,000 स्टूडेंट हैं, और ट्वीट पे भी मैंने देखा इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने ट्वीट नहीं किया। अरे 1,00,000-1,50,000 स्टूडेंट CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम देते हैं, और उनमें से अगर 1,000-2,000 मतलब कि स्टूडेंट, 1,000 से 2,000 स्टूडेंट का अगर कोई CSI पे मतलब उनके ट्विटर हैंडल पे अगर मैसेज आ रहा, तो कौन सा ज़्यादा बड़ी बात है? वो ध्यान भी नहीं देते, वो गौर भी नहीं करते इस चीज़ पे, ठीक है। तो मेरी बात सिर्फ यही है कि अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी तो करते रहो, बिल्कुल तैयारी करो, प्रिपरेशन रखो। और UGC नेट की जो डेट है, वो अभी जितना भी एनालाइज़ किया है हमने, देखिए जितने फेस्टिवल आने वाले हैं अभी तो मुश्किल है। 10 नवंबर तक तो मैंने भी अभी एनालाइज़ किया है, यूट्यूब में देखा, और बहुत जगह से मैंने मतलब कि नोटिफिकेशन चेक किए साइट वगैरह पर जाके, तो देखिए कैलेंडर वगैरह देखे, और वहाँ से यही एनालाइज हुआ है कि भाई फेस्टिवल के बीच में तो ये एग्ज़ाम लेने से रहे, क्योंकि और मेन फेस्टिवल है जिनमें मतलब कि ये रहते ही नहीं है कोई, मतलब कि सभी टीचर्स अपने घर पे जाएंगे, ये तो फाइनल है, ठीक है ना, तो कोई नहीं रहेगा यहाँ। तो इन फेस्टिवल के अंदर तो एग्ज़ाम होना मुश्किल है। तो 10 नवंबर से आगे मतलब कि कभी भी आपकी डेट आ सकती है, और फिर ये बोल रहे हैं कि कभी भी आपकी डेट दे सकते हैं। आप डेट कब देंगे एग्ज़ाम की, ये भी नहीं पता। तो अभी तो फाइनल है, 17 से 25 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम आपके होने थे UGC नेट के, वो तो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। अब बात आई CSIR की, और CSIR को तो अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो पता नहीं कब होगा। तो देखिए, हौसला बुलंद रखिए अपना, और तैयारी करते रहिए। 2 से 3 मंथ आपके पास कम से कम, अब मैं बोलता हूँ, और हैं, क्योंकि वही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, फाइनल है। दिसंबर लास्ट वीक, फाइनल बोल देता हूँ आपको ये चीज़, तो दिसंबर लास्ट वीक। अगर अक्टूबर लास्ट में आ जाता है नोटिफिकेशन CSIR की तरफ से, तो आपका दिसंबर लास्ट में होगा। और जितना मेरे को पता है, दिसंबर लास्ट में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और लेकिन मिड में अगर आ जाता है, अभी लेकिन मेरे को नहीं लग रहा आएगा, लेकिन अगर मिड में आपका आ गया नोटिफिकेशन, तो फाइनल है ये दिसंबर 2nd वीक, 3rd वीक में भी एग्ज़ाम ले लेंगे। 3rd वीक में तो फाइनल है, लेकिन अगर अभी नहीं आया, तो भाई 2 मंथ तो एग्ज़ाम के लिए लगते ही लगते हैं। 2 मंथ का एक प्रोसेस होता है भाई, करेक्शन डेट भी निकालनी होती है उनको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए भी डेट निकालनी होती है, फिर उसके बाद ये एडमिट कार्ड को भी रिलीज़ करते हैं, फिर ये डेट सेंटर वगैरह भी देते हैं। और कोविड के कारण अब देखो, मतलब कि ये नवंबर में बोल रहे हैं 3rd वीक के, मतलब कि कोई चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अभी तो चांसेस मेरे को नहीं लग रहा 3rd वेव आएगी नवंबर में, लेकिन 3rd वेव के चांसेस हो सकते हैं कुछ एक। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर चांसेस होंगे तो इसीलिए ये मेरे ख्याल से देख रहे हैं कि नवंबर में आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आ गई तो फिर वही बात है, बच्चों के लिए
खतरा लेके आएगी ये बोल थर्ड वेव, क्योंकि खतरा ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये उसका वेट भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए सभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इनको इतनी भी प्रॉब्लम नहीं हो रही मतलब कि होनी चाहिए कि कुछ एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम ये मतलब नहीं ले रहे, जैसे CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम है, ये एक अच्छा बड़ा एग्ज़ाम है भाई, स्टूडेंट को भविष्य बनाना होता है, ये ऐसा वैसा एग्ज़ाम थोड़ी ना है। CSIR नेट JRF एक एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसको भी आप कंडक्ट करवाइए जल्दी से जल्दी। CSIR नेट JRF जो CSIR ब्रांच है उससे मेरी गुजारिश है यही, UGC नेट जो ब्रांच है उससे भी गुजारिश है कि हमारी ओर ध्यान दीजिए, इन स्टूडेंट की ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि देने की ज़रूरत है। नहीं बच्चा मतलब कि ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसको खड़ा करना मतलब कि एक आपको जो भविष्य में जिनका गोल है वो तो करके रहेंगे, हमारा गोल है हम तो करेंगे, उनको हमको जो अचीव करना है वो करके रहेंगे। लेकिन कई बच्चे हैं जिनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जो अभी इतना टाइम घर वालों की भी तो वही मास्टर्स के बाद घर वालों की स्थिति भी देखनी होती है, मास्टर्स के बाद टीचिंग भी करना होता है। अब टीचिंग में बच्चा जब मतलब कि स्टूडेंट जो नेट JRF प्रिपरेशन करने हैं, अगर वो ज्वाइन कर ले टीचिंग जॉब 11th 12th के लिए या 9th 10th के लिए, तो देखिए इतना टाइम नहीं मिलता। आजकल प्राइवेट स्कूल्स जो हैं पूरा टाइम लेते हैं, इतना टाइम नहीं होता फिर कि वो नेट JRF के लिए प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो हर बच्चा ये सोचता है कि हम नेट JRF को निकालें, अच्छे से तैयारी करें। तो देखिए गुजारिश है CSIR से कि आप सिर्फ और सिर्फ डेट, एप्लीकेशन डेट, या फिर आप ये बता दीजिए कि आपका एग्ज़ाम अब होने के पूरे चांसेस है इस मंथ में। अगर आप मंथ भी बता देते हो तो देखिए वो भी बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ। अगर आप मंथ भी बता दोगे तो मैं उसको बहुत बड़ी बात मानूंगा। उसका रीज़न क्या है, मंथ भी बता दोगे तो आप, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आप मंथ को बताते हो तो हम एक टाइम टेबल बना के चलेंगे। स्टूडेंट एक टाइम टेबल बना के चलेगा, और स्टूडेंट अगर टाइम टेबल बनाएगा तो वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरे पास इतना मंथ है, इतना टाइम है, और वो अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाएगा। क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना, पूरे साल स्टूडेंट नहीं पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ा तो वो ही सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो स्टूडेंट पढ़ लेता है वो कामयाब हो जाता है। ये आप सभी को पता है। पूरे साल जिसने किताब उठाई, एग्ज़ाम के टाइम उसने किताब नहीं उठाई, उसने प्रिपरेशन नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो कोई काम नहीं। वो प्रिपरेशन, कोई नॉलेज है लेकिन जो उसको क्वालिफाई करना है वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए एक ही बात बोलना चाहूँगा सभी को कि अगर ये जो ट्विटर हैंडल, मैंने तो पहले भी बता दिया था, देखिए मैंने पहले ही बता दिया था, काम नहीं चलने वाला ट्विटर से उनके दिमाग में नहीं बैठने वाली भाई ये बात। अब वो क्या कर रहे हैं, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, वो उनको उनके हाथ में है। अब ये बात जो है ये पॉलिटिक्स में है, ये पॉलिटिक्स चल रही है इसके ऊपर बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है ना। ये मत समझिए कि पॉलिटिक्स नहीं चलती यहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत भी आपको पता होगा तो आपको ये पता है ये चीज़ कि यहाँ पर क्या पॉलिटिक्स चलती होगी। इन एग्ज़ाम्स में भी बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है, ठीक है ना। बजट वगैरह का मैं नहीं बता सकता, बजट नहीं है, ये नहीं है, सब होता है बजट वगैरह, लेकिन बस इसमें पॉलिटिक्स होगी कहीं ना कहीं, जिसके कारण ये एग्ज़ाम अभी कंडक्ट नहीं हो रहा। नहीं तो देखिए जो एग्ज़ाम साल में 2 टाइम कंडक्ट कराया जाता है वो अभी तक एक बार भी कंडक्ट नहीं कराया गया। इसके सामने क्या है बड़ा कारण? साफ सी बात है, आपके सामने कारण है इसके। तो भाई अब तो बात मतलब हाथ से और नाक से ऊपर पानी नहीं चला जाता, वो बात हो गई है। हम प्रिपरेशन कर करके थक गए हैं, हम तो हार नहीं मानने वाले। लेकिन CSIR आपको एक बात बोलना चाहूँगा, आप हार मान जाओगे लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम आज भी तैयारी कर रहे हैं, हम कल भी तैयारी करेंगे, और हम हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जिसका एम आगे बढ़ने का है, जिसका एम PhD करने का है, और वो भी JRF के साथ करके वो करेगा। आप कल ले लोगे, आप परसों लोगे, आपको एग्ज़ाम ज़रूर लेना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि ना कि आप एग्ज़ाम नहीं लोगे। जिस स्टूडेंट को एग्ज़ाम करना वो तो करके ही रहेगा। वो आप बेशक से 2 मंथ बाद, बेशक 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ कभी भी ले लेना, वो तो JRF करके ही PhD में एडमिशन लेगा, और उसको लेना होगा। और मैं सभी स्टूडेंट को ये बात बोलना चाहूँगा, अगर JRF करके PhD में एडमिशन लेने चाहते हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। थोड़ा सा ये टाइम जो है धैर्य रखने का है, पेशेंस में रहिए। एक टीचर हो आप, और टीचर का एक कर्तव्य होता है पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ यही होता है, पेशेंस रखिए अपने अंदर, और उस पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, और हर एक अपने तैयारी के साथ मोटिवेट रहिए, अपने अंदर से अपने आप को मोटिवेट रखिए कि बस आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए JRF नेट निकालना है। तो अगर उसको निकाल दोगे तो अच्छे से आगे कामयाब हो जाओगे। तो अभी के लिए मैं यही बात बोलना चाहूँगा, CSIR से भी यही बात बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी
अपने नोटिफिकेशन जारी कीजिए ताकि हमको ये पता लग पाए कि अब एग्ज़ाम की डेट आएगी और इस मंथ में हमारा एग्ज़ाम होगा, हम अच्छा सा टाइम टेबल बना पाएँ सभी स्टूडेंट। और मैं एक टीचर होने के नाते ये बात भी बोलना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे के आना। एग्ज़ाम पता नहीं कैसा बनेगा अब की बार, लेकिन अच्छे से तैयारी करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, पूरा जितना भी आपने किया है, अच्छा टाइम मिला है आपको, रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए उसका। क्योंकि देखिए अभी नीरज चोपड़ा के सामने भी यही स्थिति आई थी, वो भी बताते हैं ये चीज़, मतलब कि वो भी बहुत बड़ी एक मतलब कि सेलिब्रिटी बन चुके हैं आज के टाइम, कि भाई लॉकडाउन आया था जब उनकी ज़िंदगी में भी, मतलब सभी की ज़िंदगी में आई है लॉकडाउन के कारण, मतलब कि प्रॉब्लम्स, कि तैयारी करते करते मतलब कि ओलंपिक्स आगे निकल गया, ओलंपिक्स की डेट आगे एक्सटेंड हो गई थी, तो उनको भी, हर किसी को प्रॉब्लम आई है, मुसीबत आई है। लेकिन आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, मुसीबतों से ही हम लड़के आगे निकलते हैं। तो ये टाइम तो मुसीबत का है, इस मुसीबत को टाइम को अगर झेल जाओगे तो आगे निकल जाओगे। और औरों से आगे निकलना है तो मुसीबतों को झेलना सीखिए। मुसीबत सिर्फ उनकी ज़िंदगी में आती हैं जो मुसीबतों को झेलना सीख सकता है, जो जानता है झेलना। नहीं तो कई बच्चे मुसीबतों को देख के रास्ता ही छोड़ देते हैं, रास्ता ही बंद कर देते हैं। और एक चीज़ और, इस लाइफ में जो अभी आपका जो स्थिति है, इस स्थिति में क्या होगा, डायरेक्शन आएंगी बहुत सी, लेकिन आपको एक ही डायरेक्शन में रहना, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में जहां आपको जाना है, जो आपका ड्रीम है, सिर्फ उस डायरेक्शन को याद रखिए। उसके अलावा किसी भी डायरेक्शन को मत चूज़ कीजिए। बहुत सी आएंगे, इन्जॉय कीजिए, इन्जॉय आपकी अपनी एक कला है, उस इन्जॉय को कीजिए, लेकिन इन्जॉय के साथ अपने ड्रीम को मत भूलिए। उस ड्रीम को आपको ज़रूर कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं आपको ये आज, मतलब इसी के लिए मैंने ये लेक्चर आज आपको अपलोड किया है, मतलब कि ये टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से सुनिए और सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। CSIR NET JRF और UGC NET सभी स्टूडेंट को, ऑल एस्पिरेंट्स, जियो साइंटिस्ट के स्टूडेंट भी, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अपने क्वालिफाई कीजिए एग्ज़ाम को। तो इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वैसे ही आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे। मैक्सिमम मैंने सिलेबस NET JRF के लिए, UPSC जियो साइंटिस्ट के लिए अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में सभी हैं लेक्चर्स, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ ओके विदाई चाहता हूँ। ओके, बाय, गुड नाइट।